नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। राजस्थान की राजनीति में विपक्ष इन दिनों चर्चाओं में है, क्योंकि विपक्ष में कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार कुलाचे मार रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, उन्हें पावर दिया जाए, उन्हें सिस्टम में लाया जाए और उन्हें मजबूती की जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए विपक्ष चर्चाओं में है। आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कहा जा रहा था, मीडिया रिपोर्ट्स में भी, पार्टी के लोगों के द्वारा, कि गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष से हटाना जा सकता है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसा दांव मारा, ऐसा चाल चला कि आज डोटासरा मजबूत हो गए हैं और बाकी लोग धरे के धरे रह गए। इसकी कहानी कहाँ से लिखी जाती है इसको तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसकी कई सीन है इसमें। जब ये कहा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा को हटाया जा सकता है, उसी दौरान दिल्ली से आते हैं यहाँ के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। तो ये कह के जाते हैं कि राजस्थान कांग्रेस पूरे भारत में सबसे बेहतर कर रही है। मुहर लग जाती है कि डोटासरा ही रहेंगे अध्यक्ष यहाँ के। उसके बाद तमाम और बातें शुरू हो गई कि डोटासरा हटाए जा सकते हैं। बिहार में अध्यक्ष हटाए गए तो भी बात शुरू हो गई। उसी दौरान डोटासरा ने कई जिलों में प्रभारी लगा दिए, काम जारी है। लेकिन रोचक बात ये देखिए कि जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का गुट डोटासरा को घेर रहा था, डोटासरा ने अपने दांव पेच से उस गुट को परास्त किया है और आज पायलट और अशोक गहलोत आउट हो चुके हैं। इन है गोविंद सिंह डोटासरा। कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 26 तारीख को गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के आवास पर एक कार्यक्रम किया, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल थे। उसमें हरीश मीणा, उसमें मुरारी लाल मीणा सांसद हैं, ये लोग उसमें शामिल रहे। टीकाराम जूली। गोविंद सिंह डोटासरा को अगर उस फोटो को देखा जाए तो उसके बॉस, उस पूरे कार्यक्रम के बॉस वही दिख रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष उनके बगल में बैठे हैं, तमाम नेता बैठे हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा आराम से सुन रहे हैं। उस फोटो के माध्यम से ये बात बताई जा रही है कि डोटासरा बॉस है और दिल्ली में भी उनकी पकड़ मजबूत है। सुखजिंदर सिंह रंधावा के एक्स पोस्ट पर कोई फोटो नहीं आती है। डोटासरा उसे विधिवत अपनी पोस्ट पर जारी करते हैं। उसमें 4 फोटो लगाई जाती है, 3 फोटो लगाई जाती है। बात 1 फोटो से भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, 3 फोटो 4 फोटो लगाने के बाद ये संदेश दिया जा रहा है कि देखिए बॉस कौन है और किस तरीके से डोटासरा उसमें लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। इस स्टाइल में बैठे हैं, उस स्टाइल में बैठे हैं। जो जेस्चरिंग है उसको देखकर ये लग रहा है कि डोटासरा को अभयदान मिल चुका है और उनके साथ कोई और नहीं बल्कि यहाँ के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लगे हैं, क्योंकि रंधावा की विदाओं पर मामला है। यहाँ पर जब वो आए कांग्रेस सरकार में थी और जब तक वो हैं अभी तक सरकार जा चुकी है, तो रंधावा को भी लगता है कि उन्हें भी हटाया जा सकता है। पंजाब राजस्थान की बॉर्डर सीमाएं आसपास हैं, उनको लगता है कि बेहतर स्टेट उनके लिए पंजाब के लिए राजस्थान है, दिल्ली बीच में पड़ता है, तो उन्हें भी लगता है उन्हें भी हटाया जा सकता है। इसलिए डोटासरा को उन्होंने संभाल रखा है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में फोकस किए हुए है, उस तरीके से देखा जाए तो राजस्थान की तरफ से आला कमान पूरी तरह बेफिक्र है, क्योंकि यहाँ पर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जो लगातार आला कमान के टच में हैं, दिल्ली पहुँच रहे हैं। यहाँ से कोई फरमान नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष की सूची जो आनी है उस पर भी उनका ये कहना है कि जो आला कमान तय करेगा वो हो जाएगा। तो कोई दांव पेच, कोई पेच, कोई रस्साकसी, कोई सत्ता का तनाव नहीं दिख रहा है। सत्ता हालांकि न यहाँ है न दिल्ली में है, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का एक प्रेशर होता था पार्टी पर, वो प्रेशर भी नहीं दिख रहा है। पार्टी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं के बीच में बटी हुई है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से डोटासरा पर दबाव बन रहा था, वो दबाव अब छट गया, खत्म हो गया है, पूरी तरह से दूर हो चुका है। डोटासरा भी बेफिक्र होकर के दिल्ली में दौरे कर रहे हैं, 4-5 सांसदों के साथ हमेशा वहां पर बैठकें कर रहे हैं। उन विधायकों को भी साध रहे हैं जो उनके टच में हैं, जो नहीं है उन्हें भी साधा जा रहा है। रोचक बात यह है कि अब जो दांव पेच की जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ आके फंस गई है। डोटासरा सर्वाइव करेंगे रंधावा के साथ, रंधावा सर्वाइव करेंगे डोटासरा के साथ। इन दोनों को सर्वाइव करवाएंगे टीकाराम जूली। टीकाराम जूली को भी बेहतर है कि उन्हें सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं के साथ काम नहीं करना पड़ रहा है, हालांकि उनके साथ रहें ये। इन्हें भी
मंच पर आकर के बहुत सारी बातें नहीं करनी पड़ी, ये भी फ्री हैं, अपने यहाँ जाते हैं, अपने कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। लेकिन जो दांव रंधावा ने खेला यहाँ पर, वो दांव अब सफल होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वर्ष तक तो लगता नहीं है कि डोटासरा को हटाया जाए, इस वर्ष तक ये भी नहीं लगता कि रंधावा को हटाया जाए, इस वर्ष ये भी नहीं लगता है कोई बड़ा परिवर्तन होगा यहाँ। हालांकि कई चेहरे हैं, मैंने पहले भी इस पर बहुत सारी स्टोरीज की है कि जो दांव पेच में माहिर हैं, जो ये चाहते हैं कि उन्हें पार्टी में बड़ा पद मिले, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए यहाँ का, वो 5 साल का हवाला देते हैं, उदयपुर बैठक के हवाले देते हैं। फिलहाल कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की स्थिति बता रहे हैं, केंद्र में कह रहे सबसे मजबूत स्थिति वही है, और इसकी पूरी जो कहते हैं कि जो सिलाई और बुनाई कताई जो है वो बेहतरीन तरीके से कपास की जो बढ़िया से जो गद्दे में भरने के जो रुई तैयार की जा रही है, उसका कोई और नहीं है बल्कि उसके लिए रंधावा है। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए बेहतर मौका है। उन्हें लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि डोटासरा खुलकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, और मुद्दों पर बात करने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि रंधावा और डोटासरा की जोड़ी आगे लंबा चल सकती है। इस तरीके की कहानी रोज सामने आती है, लेकिन आज मेरा विश्लेषण इसी पर था कि कैसे रंधावा डोटासरा की आपस में मिला जुला जो असर है वो पायलट और गहलोत के गुट पर दिखाई देना शुरू हो गया है, और ये जोड़ी टिकी हुई है। तो अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।